मेरी शादी जिस लड़की से हो रही है उसके बाप से हम 2 लाख रुपए ले लिए, लड़की को पता चलेगा? अरे लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बास से 2 लाख टका नहीं है ये, तो वो लड़की आपकी बीवी बनने की मजबूरी है। वो लड़की बीवी बनकर घर आ गई, ससुराल आ गई, आपके घर आ गई, वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी? बोलो। वो लड़की सोचेगी मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, ये 2 लाख रुपए लिया, मेरा बाप जमीन बेच के पैसा दिया, सूद पे पैसा उठा के दिया, कर्जा लेकर मेरा बाप 2 लाख रुपए इसको दिया है। वो लड़की दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो लड़की सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। वजह झमेले खत्म है गए। ए बाबू बैठ जा, बैठ जा बेटा। आज एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जान आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे बोलो जाएगा? है लगले ठंडा का टाइम है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान है? बोला कि बहुत जोर से लगा। बैठो बर्दाश्त करो, नौजवान हो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ, नजर पड़ गई तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोले वो बिगड़ेगा? ओ अल्लाह के खजाने में किस कमी है? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, कबूलियत की घड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दावत मिली थी 8 तारीख की। कौन तारीख? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर करने खड़े हुए हैं 9 तारीख। ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात है। हाँ, शेख फरमा रहे हैं कि किस्मत की बात है। आमी अपना मेहमान एकराम करो, एटा नबीर सुन्नत আছে। एक मेहमान गया मेज़बान के यहाँ और शेख साहब ने रात में खाना खिलाया और कुर्बान जाइए ठंड का टाइम, जाड़े का मौसम है, रज़ाई दिया। तो रज़ाई इतनी छोटी थी कि सर ढको तो पैर खुले, पैर ढको तो सर खुले। बोले शेख साहब ये चलेगा नहीं।
कोई लंबी रजाई दो। बोला का है? बोला छोटी रजाई है, मुंह ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, अब पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। तो शेख साहब बोला कि तुम सो, मुंह ढको, हम पैर ढक देंगे। तो वो मुंह ढक के सो गया, पैर खुला हुआ है। शेख साहब लिया डंडा, मारा एक डंडा पैर में, घुस से पैर अंदर कर लिया। बोला हो गया? बोला हाँ हो गया। बोला एक बार हम रजाई के अंदर में पैर कर दिए, अब तुम जानो, रात जाने, रजाई जाने, अब वो बाहर करो कि अंदर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान इकराम करो, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। अब कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? फिर उसे आप अंग्रेजी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। ये मेरा कुरान, कुर्बान जाइए। इस कुरान को यहूदियों ने पकड़ा, इस कुरान को अंग्रेजों ने पकड़ा, इस कुरान को सारी दुनिया पकड़ी, रिसर्च किया, स्टडी किया, पढ़ा, पढ़कर वो चांद पे चला गया। आज ये कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अब मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये मोबाइल आपके सामने लगा हुआ है, ये मोबाइल आपके सामने है। अभी से 100 साल पहले ये मोबाइल था? अरे बोलो भाई बोलो, था? नहीं था। ये मोबाइल कैसे बना? और कुर्बान जाओ ये मोबाइल कैसे बना? अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। इसी कुरान की उंगली को पकड़कर लोग चांद पर चले गए। अभी तो 3G है, 4G है, 5G है। क्या 6G? अरे 6G आया है? अभी नहीं आया है, आने वाला है। चीन में आ गया है 3G, 4G, 5G। हम लोगों का एक जमाना था, ये 3G, 4G, 5G हम लोगों के जमाना में नहीं था। हम लोगों के जमाने में था, आज से 40 साल पहले था शेख। हाँ, आज से 40 साल पहले शेख था। ये 3G, 4G, 5G नहीं था। हाँ था। कौन था? उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, आज हमारे बच्चों के हाथों में 5G मोबाइल है, हमारे बच्चों के वो हाथों में आईफोन है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये यहूदियों का इजाद करता हुआ ये मोबाइल है। आखिर यहूदी इसे बनाया कैसे? ये जो हेलो बोलते हैं, हेलो हेलो बोलो, जिसने फोन को इजाद किया, मोबाइल को, एक टेलीफोन वहां रखा, एक टेलीफोन ऑफिस में रखा, एक टेलीफोन अपने घर में रखा। और जिसने इजाद किया, फोन को बनाया, उसकी बीवी का नाम था हेलो। उसकी बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो जब मोबाइल वो चेक कर रहा था, फोन चेक कर रहा था, तो अपने ऑफिस में बैठ के वो सब सामान जब फोन का लगा दिया, तो अपनी बीवी को रिंग किया पहली बार कि देखें उससे बात करके बात हो रही कि नहीं हो रही है। तो रिंग किया, उधर रिंग बजा, इधर बीवी उठाई, तो फोन पे बात हुई। तो उन्होंने पूछा अपनी बीवी से, हेलो तुम ठीक हो? बोला हम ठीक हैं। सारी पागल दुनिया हेलो के पीछे लग गई। आखिर वजह क्या है कि यहूदी इतना कामयाब कैसे है? यहूदी कामयाब कैसे है? फेसबुक यहूदी का है, व्हाट्सएप यहूदी का है, इंस्टाग्राम यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, और वो यहां पर नहीं, कंप्यूटर यहूदी ने बनाया, लैपटॉप यहूदी ने बनाया। आखिर वजह क्या है कि यहूदी, जिसकी तादाद मुख्तसर है, पूरी दुनिया पर हावी है, इसकी वजह क्या है? इससे पता ये चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 4-5 साल का बच्चा होता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में, अरे बोलो, किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, 4-5-6-7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोलो जो खेजो। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे?
अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई। कामयाब वो ना होगा जो पढ़ेगा, वो ना कामयाब होगा, कि जाहिल कामयाब होगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। चाहे वो टाटा बिरला को ले लो, चाहे वो अंबानी को ले लो, किसी को ले लो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसके पीछे मेहनत भी है, इसके पीछे तालीम भी है, और जहां तालीम होगी वहां दिमाग होगा। बगैर तालीम का दिमाग नहीं होगा। लिख लो, लिख के दे देता हूं मैं, कारनामा बता दो, जितने हो इतिहास, तारीख, साइंस उठाकर पढ़ लो, कि कोई भी जाहिल आदमी कामयाब नहीं हुआ है। कामयाबी इसे नहीं कहते पैसा कमा लेना, कामयाबी नहीं कहते हैं। पैसा तो तवाइफ भी कमा लेती है, वो कामयाबी थोड़े। एक नौजवान शूट बूट लगाया, कोट पहना, पैंट पहना, चश्मा लगाया, गाड़ी में किक मारा, थपाची। की नाम अपाची, हम इसका नाम रखें थपाची। ससुराल पहुंचा। अब इधर पता नहीं जहेज है कि नहीं है, इधर भी जहेज है? अल्लाह, हम तो समझ रहे थे कि ये बीमारी सिर्फ कलकत्ता में है, ये बीमारी इधर भी है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज लेना मांगकर जहेज लेना हराम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। हशर के मैदान में अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कभी तो आपने सोचा है कि अल्लाह पूछेगा? एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन मैं पैसा, माल के बारे में, पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा। कहां से कमाया, किधर से कमाया, कितना 61-62 किया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसा कहां खर्चा किया? शराब खाने में खर्चा किया, रंडी के कोठे पे खर्चा किया, या तवाइफों के पीछे खर्चा किया है, अल्लाह जुए के अड्डे में खर्चा किया है, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है? इसका हिसाब दो। माल के बारे में, पैसे के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला, कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो। फिर दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दे दो। पाई पाई का जब तक अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान में कदम हिलाने का मौका नहीं मिलेगा। हिल नहीं सकते, हट नहीं सकते, जब तक सवालों का जवाब नहीं दे दो। तो बताइए, जो जहेज आपने लिया है, इस पैसे का हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई। ये लड़का पहुंचा, ससुराल पहुंचा, एक बुढ़िया निकली। तो बुढ़िया देखी, रे बाप, कोट पैंट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा। और बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, कमाता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था, आदमी खत लिखता था, चिट्ठी लिखता था, वो खतों किताबत ही से राब्ता होता था। वो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, वो खत भेजा था। अब बुढ़िया जाहिल थी, ये पढ़ी लिखी जानती नहीं थी, तो सोची ये नौजवान आया, हीरो है, ये पढ़ा लिखा होगा। खत लेके दौड़ी, नौजवान को रोका, ए बेटा रोक रोक रोक,
नौजवान रुका, गाड़ी खड़ी किया, ये बुढ़िया खत निकाल के दी, ए बेटा ये खत छोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा दिल्ली में वही भेजा है। ये नौजवान खत को खोला और खोल के देखा, देख के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी लगे जो हमारो बेटा कुछ भाग गेलो, या तो बीमार है तो कुछ हो गया, लड़का रो कह रहा। तो लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही है। आंगन से बुढ़िया की बेटी मां को रोते हुए देखी, वो दौड़ी आई, वो भी रोने लगी। जो आ रहा वही रो रहा। भाई बात आखिर क्या है? लोग जमा हो गए, मोहल्ले वाले बोले कि खत में क्या लिखा है? जोर से बोलो, पढ़ो जोर से, सब सुनेगा, क्या लिखा है? ये लड़का बोला कि सब तो ठीक ही होगा, इसमें क्या लिखा हम नहीं जानते, हम जाहिल हैं। फिर तुम रो कह रहे हो? बोला इसीलिए तो रो रहे हैं, हम जाहिल हैं इसलिए रो रहे हैं कि हमको सूट बूट में देखकर, चश्मा में देखकर ये बुढ़िया समझी पढ़ा लिखा नौजवान होगा। काश हम बचपने में मदरसा चले गए होते, स्कूल चले गए होते, मकतब चले गए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, खत पढ़कर हम सुना देते। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। हाँ बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए एक बात याद रखना, पहली बात तो ये जहेज के ऊपर, अब मेरा मौजू है नहीं मैं आपको जहेज के बारे में बात करूं मैं जहेज के ऊपर। मैं जहेज मांग कर मत लो, एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। एक अहद कर लो, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। अल्लाह के रसूल ने 11 शादी किया, किसने शादी किया? जहेज लिया। साहबाए कराम ने निकाह किया, शादी किया, जहेज लिया। हमारे शेख लोग शादी करते हैं, जहेज लिया? हमने किया, लिया? अरे बोलो कि नहीं लिया। तो इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा एक बात और बता दीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मान गए हम, मेरी शादी जिस लड़की से हो रही है उसके बाप से हम 2 लाख रुपए ले लिए, लड़की को पता चलेगा? अरे लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बाप से 2 लाख टका नहीं है, तो वो लड़की आपकी बीवी बनने की मजबूरी है। वो लड़की बीवी बनकर घर आ गई, ससुराल आ गई, आपके घर आ गई, वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी? बोलो। वो लड़की सोचेगी मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, ये 2 लाख रुपए लिया, मेरा बाप जमीन बेच के पैसा दिया, सूद पे पैसा उठा के दिया, कर्जा लेकर मेरा बाप 2 लाख रुपए इसको दिया है। वो लड़की दिल से मोहब्बत नहीं करेगी, वो लड़की सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी, वजह झमेले खत्म है गए। मांग कर जहेज ना लो, मांग कर नौजवानों एक बात याद रखना मेरे बच्चों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। और कुर्बान जाओ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। अल्लाह ने तकदीर में दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा।
और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर चलोगे तो यहां भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह को आसान करो। जिना मुश्किल हो जाए, अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो जिना आसान हो जाएगा। अच्छा, वो इधर बाराती लोग भी जाते हैं शादी में, बाराती बाप बाराती एक जगह देखे, लड़की का घर यहाँ है और लड़का का घर 1 किलोमीटर दूरी में है। कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर दूरी। अब बाराती के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया है, स्कॉर्पियो खड़ी किया अपना दरवाजा में, तो लड़की का दरवाजा पार कर गया। ये बाराती लेके जाएगा कहां? पूरा सिल्लीगुड़ी घूमेगा, कलकत्ता घूम के आएगा। बताइए, अरे अल्लाह का बंदा, देखिए मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है। ये बारात का तस्वुर है ही नहीं है, बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है। निकाह है, वलीमा है। वलीमा करो, अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह पैसा दिया है, और कुर्बान जाओ। हम कहते सिर्फ पांजी पारा नहीं, सिल्लीगुड़ी पूरे किशनगंज के लोगों को बुला लो, जब निकाह करके आओ वलीमा का भोज करो, 1000 नहीं लाखों लोगों को खिलाओ, वलीमा करो। ये लड़की वाले को काहे बोझ में डाल रहा था? अच्छा, ये बारात में जाने वाले लोग, ये कुछ लोग ऐसे हैं, दोपहर में बारात निकलनी है तो सुबह का नाश्ता भी नहीं खाता। बोला नहीं, पेट खाली रखना होगा। अच्छा, कितने लोग टेबलेट लेके जाता है, हाजमे का टेबलेट। अरे ये पेट है कि टाटा फैक्ट्री है? अल्लाह के यहां क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा ना, इस खाने के बारे में भी पूछेगा, इस खाने के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, कैसा खाना खाया तुमने? लड़की वाला से कभी पता किया हम 200 बाराती लेकर आएंगे, आप कैसे खिलाओगे? ये मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? शरीयत इसकी इजाजत देती कि नहीं देती है? तुमने सुना, तुमने पढ़ा, उलमा से पूछा, ये जायज है कि नहीं है? ये जिंदगी अपनी मनमानी मत गुजारो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के यहाँ सबका हिसाब देना होगा। एक बेटी वाला से पूछो, वो बेटी की शादी कैसे करता है? जिसकी बेटी जवान हो ना, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। जिसकी बेटी जवान हो, उसकी माँ को रात में नींद नहीं आती है। अरे जिस भाई का बहन जवान हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। इस रस्म को खत्म करो, निकाह को आसान करो, मस्जिदों में निकाह करो, निकाह को आसान करो। 2-4 आदमी लोग निकाह पढ़ करके बीवी को लेकर आओ, अल्लाह तौफीक दिया, वलीमा करो, खिलाओ ना, 100 आदमी 1000 आदमी को खिलाओ, अल्लाह दिया है। लेकिन एक गरीब बाप को परेशान मत करो। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में पहली आवाज गुंजी, या आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज थी कि मक्का वालों, देखो बेटियों से मोहब्बत करो, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, बेटी को बोझ ना समझो। बेटी तो नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। इसी तरीके से वो किसी की बेटी को हम बहू बनाकर ला रहे हैं, बीवी बनाकर ला रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म ना करो। हर जुल्म करने वाले का हिसाब अल्लाह हशर के मैदान में लेगा।
ये पैगाम था, इसके हवाले से मैंने जहेज के ऊपर। अच्छा, एक बीमारी और भी है हमारे नौजवानों के अंदर में कि सबको खूबसूरती बीवी चाहिए। अच्छा, सब गोरिये से करेगा, काली से कोई नहीं करेगा, चाहे भले ही एक आंख का काना है ये, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली क्यों ना हो, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए। सब गोरिये से करेगा तो काली कहां जाएगी? अरे सब गोरी से करेगा तो काली कहां जाएगी? पैदा किसने, काली को पैदा किसने किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह ने पैदा किया है, तो बताओ उसकी तौहीन है कि नहीं है? अगर हमारी बेटी काली हो, हमारी बहन काली हो, कोई आए देख के उसको छांट दे, नापसंद कर दे, मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगा? कभी तुमने सोचा है? एक वो जमाना था कि बाप जवान बेटे से पूछता था बेटा शादी करेगा, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। अभी तो हमारा नौजवान मोबाइल में वो लड़की का फोटो लेके घूमता है, अब माँ से बोलता है एकरे से कर वो भी, अब्बा को बोल देना, और नहीं कराओगे तो बस 123 नेशनल हाईवे फ्री। एक लड़का लड़की को पसंद नहीं कर रहा था, ये लड़की की फोटो, इसको इससे करोगे, बोले नहीं इसका नाक टेढ़ा है हटाओ, इसको बोले इसका दांत निकला हुआ है, हेकरो रे, बोले कालो से हटाओ, हेकरो, बोले लड़की नाटी है। करते करते 40 साल उम्र हो गई, तो उसका जीजा जी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे? बोले अब क्या करोगे बिहार, 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अब तुम बुढ़वा होगे, कौन लड़की पसंद करे? बोले कि हाँ जीजा जी हमसे भूल हुई है, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, अब लड़की आप देखिए, जो लड़की देखिएगा हम शादी कर लेगा। उसका जीजा जी बोला कि रुक बेटा तेरा बिहार करावे जाओ। देखा एक काली लड़की, काली लड़की देखा, देख के बातचीत चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, दुल्हन को घर ले आया। ये लड़का एक को बार नहीं देखा ना पूछा। रात में लड़की के कमरे में गया ये लड़का, तो ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो लड़की समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है, कह रहे भाई बेहोश क्या हो गया? तो पानी का छींटा मारी, कह रहे पूछिए उठिए आपको क्या हो गया, हम कुछ पूछने वाले थे आप पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, किससे बात करना है किससे बात नहीं करनी है, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सब ब्यूटीफुले चुनोगे, काली लड़कियां कहां जाएगी? मेरे बच्चों खूबसूरती मत देखो, सिर्फ खूबसूरती को मत देखो, सीरत को देखो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातें देखते हैं, 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा है कि नहीं है, कोठी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो, इसलिए कि खूबसूरती जवानी है जब तक खूबसूरती है, और जवानी जब खत्म ढल जाएगी तो खूबसूरती फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, सीरत एक ऐसी है, सीरत आज भी है, जवानी में भी सीरत रहेगी, बुढ़ापे में भी सीरत रहती है, मौत की सुबह तक सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है लेकिन उसकी सीरत जिंदा रहती है। लोग कहते हैं आहा कुछ भी कही, आदमी मर गया बेचारा, लेकिन आदमी अच्छा था। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अमल करोगे इंशाअल्लाह? गरीब लड़की शादी करोगे? अरे करोगे? हाथ उठाओ। इतना कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल हो के ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। तो मैं ये कह रहा था
कि आज इसकी वजह क्या है, यहूदी 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 इतना आगे निकल गया है। इससे पता ये चलता है कि यहूदी अपने बच्चे को तालीम दिलाता है, अपने बच्चे को एजुकेटेड कराता है। तो यहूदी अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाता है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता है, जिसकी वजह यही है कि यहूदी आज कामयाब है। पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी हुकूमत कर रही है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बच्चा 3-4 साल का हो जाए, कुरान पढ़ाओ, मदरसे में लाके दाखिला कर दो, मकतब में बैठा दो, पहले कुरान पढ़ा दो। ठीक है, उसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, मास्टर बनाना है, जो बनाना बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं मना नहीं करते आपको नहीं बनाना, लेकिन पहले क्या पढ़ाना है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। पहले कुरान पढ़ाओ, पहले कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पहले अगर आपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है, अगर हाफिज कुरान बना दिया तो सोने पे सुहागा। फिर क्या कहने, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, अगर वो इंजीनियर बनेगा तो एक बेहतरीन इंजीनियर। डॉक्टर आफ्ताब खान कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल में, और एक हमारे शमीम भाई हैं, एयरपोर्ट पे ऑफिसर है, वो उन्हीं के थ्रू में गया था। इमामत करता हूं मैं। उन्होंने कहा कि हजरत आपको दिखवाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हमको था। तो अपोलो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर का नंबर लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जब चेंबर में उसके अंदर में गया तो देखा कि इतनी बड़ी दाढ़ी थी। अरे सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी। और मुझे जो अंदर आते हुए उन्होंने देखा तो कुर्सी से वो खड़े हो गए, मुसाफा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ। बोला कि मौलाना बैठी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं है। बोला हम कौन है? उन्होंने कहा कि सर आपको देखने के बाद मेरा तो ईमान और ताज़ा हो गया कि इतने बड़े डॉक्टर है आप। अब देखो 10 दिन वो सिर्फ कलकत्ता में रहता है, 20 दिन अमेरिका में रहता है, और ना जाने अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर में कई ऑपरेशन करता है। वो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब खान। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दीन से जुड़ा हुआ हूं। और ये जो दाढ़ी देख रहे हैं आप, ये आज से नहीं है, तालिबे इल्मी ही के जमाने से मैंने दाढ़ी रखी। तालिबे इल्मी के जमाने से मेरी दाढ़ी है। मैंने आज तक दाढ़ी में ब्लेड नहीं लगाया, अस्तूरा नहीं लगाया है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि जिस पेशेंट को वो छू लेता है, अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देता है। मेरे बच्चों, दीन सीखो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान में क्या नहीं है? बस सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, अब वो क्या? वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, बाकी अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। ये हमारी कमी है कि हम कुरान को खोल कर नहीं पढ़ते हैं, कुरान को खोल कर नहीं देखते हैं। और कुर्बान जा अल्लाह अकबर, कुरान को पढ़ो, इसको समझो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। अमल करोगे, हाथ उठाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। ए बेटा की नाम? हाँ अजीजुल। एक खाने दारो तुम्हें एक शेर सुना दे बच्चे के लिए, सुना दे। शाहरुख न बनेगा,
शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जाओ बेटा तुम्हें अल्लाह हाफिज कुरान आलिम दिन बना दे। 500 रुपये बच्चे ने मेरे हाथों में ला के दिया है। कोई है इस 500 रुपये का जोड़ा लगा दे इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह। अज़मत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए इंशाल्लाह दुआ कर देंगे। अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये देखिए नौजवान आ रहा है, ये देखिए वाह। है ये 2 आदमी हो गए, कम से कम 5 आदमी आइए। क्या नाम बेटा? गुलजार। वाह, बड़ा नाम, बहुत प्यारा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। ये देखो मेरे अल्लाह के ख़जाने में किस कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद तनवीर बाबू ने, देखिए हम 500 रुपया मांग रहे हैं, तनवीर बाबू ने 5000 दे दिया। इसीलिए तो कहते हैं ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सारी कायनात अल्लाह का मोहताज है। देखिए एक बच्चा और आए, माशाअल्लाह। वाह बेटा वाह। की नाम? मुरसलीन। अब बेटा ये गला में क्या पहने हो? चांदी है? खोले दो बेटा, एकदम खोल दो, खोलो जल्दी। उधर तो मत देखो। हाथ में अंगूठी पहने, वो भी खोल के दे दो हमको। अख्तर अली। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हे क्या नाम बेटा? मिजानुर रहमान। माशाल्लाह मिजानुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? हे देखिए बच्चा आ रहा, आजा आजा बैठिए। एक नौजवान और खड़ा हुआ है, ये देखिए, आने दीजिए, रास्ता दे दिए उसको, रास्ता दे दिए। आजा बेटा, इधर आजा, आजा। इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, आजा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दो जो देने वाला देगा। आजा बेटा जल्दी ताड़ाताड़ी करो। अरबाज। माशाअल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश में भोजपुरी सुना देंगे। शायद आप लोग भोजपुरी समझेंगे नहीं, समझते हैं, आज सुना दे। अजीजुल हक। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 500 मांग रहे हैं, 1000 रुपये दे रहा है अजीजुल हक। और कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह मदरसे में दो। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसा इस धरती पर जब तक खड़ा रहेगा, क़यामत तक अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मदरसा बनाकर मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। ला बेटा मुबश्शिर। वाह बेटा वाह, सेहत में ध्यान दो बेटा, जा ये पहलवान बनेगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लंबी उम्र दे, आमीन बोले था। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा बहुत अच्छा। एमडी रिजवान है। देखिए 1000, देखिए सब हजारे हजार ला रहा। अजीजुल है। माशाअल्लाह। अशफाक बोलिए, अशफाक। और कोई है? देखिए ऐ माशाअल्लाह, हमारे शेख भी दिए। एक बच्चा आ रहा, आ बेटा जल्दी आ, जल्दी इधर आ रहा ना। हाँ निशाना ठीक है इसका। की नाम? महसूद। ये महसूद क्या है? मसूद बोलो। माशाअल्लाह। एक लड़का, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। एक लड़का एक किशनगंज जिला में जलसा में गया था, तो खिदमत कर रहा था, पैर उर दबा दिया, तो दिल से दुआ निकली। हमने कहा बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलूँ, मुझे लाज लगाओ। बोला लाज लगाओ, नाम बताओ, नाम क्या है? बोला हजरत क्या बोलिएगा, मेरा नाम है फटकन। बोला फटकन क्या ख्याल करे? बोले मोर दादो के तो दादो नाम की करे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह।
और कहतो जौन हो ही गेलो अल्हम्दुलिल्लाह समझ। एक बात याद रखो, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं जज़ाकल्लाह के बखील बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत, अरे बोलून ना, नहीं जाबे। बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी, 4 क्वालिटी। बखील कितना हुआ, अरे बोलो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नतोत नहीं जावे, बखील जन्नतोत। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जो झमेले खत्म हो गया माशाल्लाह। इमदादुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई लोग हैं, और कुछ नौजवान, कुछ जाना, लाना बेटा जल्दी लाना, हाथ में लेके पैसा घूम रहा है, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है। और कोई है अपनी माँ अपने बाप दादा दादी के नाम पर भोजपुरी हम सुना दे रहे हैं, बहुत अच्छा कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बच्चे, देखिए एक बच्चा और आ रहा है माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देगा मेरे भाई। हाँ की नाम बेटा, नाम की रे, जा जा की नाम, मोहम्मद नसीम ना, मोहम्मद नसीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई हैं, हमें भोजपुरी में सुना दे रहा हूँ। एक नौजवान और आया, देखिए देखिए आ जाए। हाँ भाई, चादर रुमाल लेके घूम जाओ, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। क्या नाम भाई, मोहम्मद शाकिर आलम अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, क्या नाम, जहांगीर आलम, 600 रुपये। क्या नाम बेटा, एमडी शहराब अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम, शहनवाज, की नाम एमडी अरबाज अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सारा मजमा तैयार हो गया मेरे भाई। देखिए जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे, क्या नाम बेटा, चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो देगा। आज जो देने वाला नहीं है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, ये 1 टका नहीं देगा। जो देने वाला है वो देगा, जो खर्चा करके आए वो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रहे या ना रहे, उधार लेकर करेगा, कर्जा लेकर करेगा, लेकिन करेगा। कि ना बेटा, हाँ ये बगल का बाल कहाँ चला गया। ये हमारा बच्चा सब जो है ना, हम क्या बोले आपको बताइए। उड़ीसा जा रहे थे जलसा में 4 व्हीलर से, ईद के दिन, ईद के ही दिन मेरा जलसा शुरू। एक चाय ढाबा में रोके गाड़ी, ड्राइवर को बोले गाड़ी रोको चाय पियेंगे, बहुत अच्छी चाय मिलती है। तो देखा कि 2 4 5 नौजवान मोटरसाइकिल से आया, सफेद कुर्ता सफेद पायजामा, खाली सर आया। मुसलमान का बच्चा, ईद का दिन है, ईद का कपड़ा माया है। एक लड़का को देखे हम कि ना यहाँ बाल था ना यहाँ बाल था, बीच में था ऐसे कर। हम देख के हैरत में पड़ गए। हम बोले, उसको बोला इधर आओ, क्या नाम है, तो बोला कि मेरा नाम है आबिद। नाम तो बहुत अच्छा है, ये बाल उड़ कैसे गया, बोला उड़ा नहीं है, कटिंग है। हम बोले कौन कटिंग है, बोला मुर्गा कटिंग है। हमने कहा कि या अल्लाह, अल्लाह कुरान में कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कहता है कि मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, सबसे बेहतरीन इंसान को बनाया। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुम खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत हो। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। अच्छा एक कटिंग और है, एक लड़का को देखे चारों तरफ बाल नहीं है, खाली बीच में है, इतना बड़ के बाल है। उसके पूछे ये कौन कटिंग है, बोला ये कटोरा कटिंग है। मेरे बच्चों, कुर्बे क़यामत की निशानी है, सुनो ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुर्बे क़यामत में लोग अपने सरों के बालों को इस तरीके से काटेंगे कि कुछ हिस्से में बाल होगा, कुछ हिस्से में बाल नहीं होगा। समझो क़यामत करीब है। मेरे बच्चों नौजवानों, इस्लामी तरीका ये है कि बाल जब भी काटो तो चारों साइड से बराबर होना चाहिए। चाहे तुम बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, लेकिन चारों साइड से एक बराबर बाल होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ उड़ा दो, यहाँ उड़ा दो, यहाँ उड़ा दो, यहाँ रखो।